अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज का ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू इम्तिहान की तैयारी यूनिट 5 पर मबनी है और यूनिट 5 में उर्दू दास्तान पर 20 ऐसे मारूदी सवालात के जवाब लेकर आए हैं जो 2004 से लेकर 2020 के दरमियान यूजीसी नेट के इम्तिहान में पूछा गया है और ये अब तक का वीडियो नंबर 17 है। इससे पहले 16 वीडियो हम बना चुके हैं यूजीसी नेट पर, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 पर वीडियो तरतीबवार यूनिट के हिसाब से बनाया गया है। जिसमें पहला यूनिट उर्दू ज़बान की तारीख़ पर मबनी है और इसके अलावा उर्दू के शेरी असनाफ़, मसनवी, मरसिया, क़सीदा पे, फिर तीसरे यूनिट में उर्दू गज़ल और चौथे यूनिट पर उर्दू नज़म पर मबनी है और आज 2 रोज़ से उर्दू दास्तान पर चल रहा है। चलिए, आज का पहला सवाल है, मुल्ला वजी का असल नाम क्या था? मुल्ला वजी असदुल्ला, अब्दुल्ला, नसरुल्ला। तो मुल्ला वजी के बारे में कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि मुल्ला वजी का असल नाम क्या था। जी हाँ, असदुल्ला। और एक तरह से इस तरह सवाल आ जाता है कि असदुल्ला गालिब के अलावा और किस शायर कह सकते हैं या फिर किस मुसन्निफ़ का नाम है, तो आप किस अदीब का नाम है, तो आप इसका सही जवाब देंगे मुल्ला वजी का नाम, असल नाम जो है असदुल्ला था और मुल्ला वजी तखल्लुस। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी में कामलता इनमें से क्या है? रानी केतकी कहानी में जो कामलता का किरदार है वो क्या है? दासी रहती है, रानी रहती है, या मालती रहती है, या फिर राजकुमारी? 4 ऑप्शन है। जी हाँ, वो जो है रानी केतकी की वालदा रहती है, माँ रहती है। कौन? कामलता। कामलता किसका नाम है? रानी केतकी की माँ का नाम कामलता है। तो ये सवाल भी पूछा गया है। सवाल नंबर 3 में है, सबरस का किस्सा किस मुकाम पर वाक़ हुआ था? जो सबरस का किस्सा है वो किस जगह पर वाक़ हुआ था? ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो सेस्तान, तुर्किस्तान, नेस्तान या फिर चमनिस्तान। तो सबरस का किस्सा जो है वो सेस्ता जगह पर, मकाम पर वाक़ हुआ था। तो ये रहा सवाल नंबर 3 का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। अब सवाल नंबर 4 को देखेंगे क्या पूछा गया है। फजली की करबल कथा किस अहद में लिखी गई थी? फजली की करबल कथा किस दौर में, किस अहद में लिखी गई थी? ऑप्शन दिया जा रहा है बहादुर शाह ज़फ़र अव्वल के दौर में, मोहम्मद शाह के दौर में, या अहद शाह आलम सानी के दौर में, या फिर बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में। 4 ऑप्शन है। तो जी हाँ, फजली की करबल कथा जो लिखी गई थी मोहम्मद शाह के दौर में, फजली की करबल कथा कौन? बादशाह मोहम्मद शाह के दौर में करबल कथा लिखी गई थी। तो ऑप्शन सही, दुरुस्त, ऑप्शन बी सही जवाब था। सवाल नंबर 5 में है, मुल्ला वजी ने कुतुब शाही ख़ानदान के कितने बादशाहों का ज़माना देखा था? यानी मुल्ला वजी जो है कितने ख़ानदानों के बादशाहों का ज़माना देखा था? कुतुब शाही ख़ानदान के 3, 2, 4, 5। जी हाँ, तो उन्होंने 4 बादशाहों का ज़माना देखा था। सबसे पहले इब्राहिम कुतुब शाह, फिर दूसरा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, फिर है कुली कुतुब शाह, फिर है अब्दुल्ला कुतुब शाह। इन 4 बादशाहों का ज़माना मुल्ला वजी ने देखा था। तो इसका सही जवाब है 4। सवाल नंबर 6 में देखते हैं क्या पूछा गया है। झेल के किस दास्तान में बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है? झेल के किस दास्तान में बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है? ये साबका पेपर में सवाल पूछा गया था इस तरीके से, और ऑप्शन दिया जा रहा है कि दास्तान अमीर हमज़ा में, आराइश महफिल में, बागो बहार में, या किस्से महर अफरोज़ दिलबर में। तो इसका सही जवाब है किस्से महर अफरोज़, ऑप्शन डी। इसमें बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है। तो ये रहा सवाल नंबर 6 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। अब सवाल नंबर 7 को देखेंगे क्या पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिद का नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी जो है उसमें रानी केतकी के वालिद का नाम क्या है? ऑप्शन दिया जा रहा है राजा महेंद्र, कुंवर उदयभान, राजा सूरजभान सिंह, या फिर राजा जगत प्रकाश।
4 ऑप्शन है, देख करके आप सही जवाब देंगे। जी हाँ, रानी केतकी के वालिद का नाम राजा जगत प्रकाश रहता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब। कामलता वालदा है और राजा जगत प्रकाश जो है उनके वालिद हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 7 का, ऑप्शन डी सही जवाब है। 8 में पूछा गया रजब अली बैग मदफन कहाँ है। रजब अली बैग की वफ़ात मतलब दफन कहाँ हुए उनका, मदफन पूछा गया है। बनारस, लखनऊ, फैज़ाबाद, कानपुर। तो इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको देख लेंगे। बनारस, लखनऊ, फैज़ाबाद, कानपुर। जी हाँ, उनका जो मदफन है, जो उसको जहाँ दफनाया गया है, वो जगह जो है, वो मकाम उनका जगह वो बनारस है। तो रजब अली बैग का मदफन बनारस, ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 9 को देखेंगे क्या पूछा है। फसाना अजाइब में वज़ीर ज़ादे को तब्दील रूह का अमल कौन सिखाता है। फसाना अजाइब के अंदर में वज़ीर ज़ादे को तब्दील रूह का अमल कौन सिखाता है। ऑप्शन दिया जा रहा है अंजुमन आरा, चिड़ीमार, या फिर जाने आलम, या जादूगर। तो इसका सही जवाब बताएंगे। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है जाने आलम ही वज़ीर ज़ादे को तब्दील रूह का अमल सिखाता है। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। जाने आलम ही फसाना अजाइब में वज़ीर ज़ादे को तब्दील रूह का अमल सिखाता है। सवाल नंबर अब 10 है, सबरस का माखज़ किसे करार दिया जाता है। जो सबरस दास्तां है वो उसका माखज़ किसे करार दिया जाता है। ऑप्शन है नौतर्ज मुरस्सा, तोता कहानी, हुस्न दिल, गुल बकाउली। तो 4 ऑप्शन है। तो जी हाँ, इसका सही जवाब असल है हुस्न दिल से इनका माखज़ करार दिया जाता है। और हुस्न दिल के अंदर में ये दरअसल फ़त्ताही निशापुरी की किताब दस्तूर उश्शाक के नसरी ख़ुलासा हुस्न दिल से माखूज़ है। उसी से हुस्न दिल से क्या नाम है, इसका माखज़ करार दिया जाता है। तो सवाल नंबर 11 है, बागो बहार में कुल कितने मरकज़ी किस्से हैं। यहाँ पे सवाल गौर करेंगे, बागो बहार में कुल कितने मरकज़ी किस्से हैं, कुल पूछा गया है। और ऑप्शन 3, 6, 5, 4। तो इसका सही जवाब देंगे, बागो बहार में कुल कितने मरकज़ी किस्से हैं। तो जी हाँ, कुल जो है 5 है, 5 मरकज़ी किस्से हैं। वैसे अगर 4 दरवेश के अंदर पूछ ले कि कितने दरवेशों के मतलब मरकज़ी हैं, तो वहाँ पे 4 है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ ले तो इसमें एक आज़ाद वक्त का एक अलग मरकज़ी किस्सा बयान किया गया है। तो टोटल 5 मरकज़ी किस्से हैं। सवाल नंबर 12 है, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है। ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है। ऑप्शन दिया जा रहा है, पहले रानी केतकी कहानी, बागो बहार, फसाने अजायब, सबरस। सबरस, बागो बहार, रानी केतकी कहानी, फसाने अजायब, सबरस, रानी केतकी कहानी, फसाने अजायब, बागो बहार, या बागो बहार, सबरस, फसाने अजायब, रानी केतकी कहानी। जी हाँ, तो ऑप्शन बी है, पहले सबरस है, फिर उसके बाद इसका ज़माना बागो बहार का, फिर रानी केतकी कहानी है, फिर लास्ट में फसाने अजायब है। इस तरतीब से दास्तान को आप याद रखेंगे, पहला सबरस, फिर बागो बहार, फिर रानी केतकी कहानी, फिर फसाने अजायब। सवाल नंबर 13 है, बागो बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई, किसका कौल है। सैयद सुलेमान नदवी का, सैयद अब्दुल्ला का, कलीमुद्दीन अहमद का, या एहतेशाम हुसैन का। सवाल पूछा गया, बागो बहार जो है उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई, किसका कौल है। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब सैयद अब्दुल्ला का ये कौल है। तो ये रहा सवाल नंबर 13 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 14 के देखेंगे, बागो बहार में दूसरा दरवेश कहाँ का शहज़ादा रहता है। बागो बहार में जो दरवेश है, दूसरा दरवेश, उसकी जगह का नाम क्या है। यमन, अजम, फ़ारस, चीन। आप इसको देखेंगे, यमन, अजम, फ़ारस, चीन। तो दूसरा दरवेश जो है वो फ़ारस का रहता है। तो ये देख लेंगे, पहला दरवेश जो है वो यमन का रहता है, दूसरा फ़ारस का, और तीसरा अजम का, और चौथा जो है चीन का। आप इस तरीके से यफ अच, या से यमन, फ़ा से फ़ारस, एन से अजम, और चे से चीन, इसको याद रख सकते हैं, एक तरतीब है। बागो बहार में सबसे तवील किस्सा किस दरवेश का है। अब है बागो बहार के अंदर में सबसे तवील किस्सा किस दरवेश का, दरवेश के बारे में पूछा, किस दरवेश का सबसे तवील है। तो जी हाँ, पहले दरवेश का किस्सा जो है सबसे तवील है।
तो ये रहा सवाल नंबर 15। और जब पूछ अब ले देखते कि हैं दरवेश में सवाल नंबर 16 को। यहाँ दरवेश का सवाल पूछा और जब पूछ ले बागो बहार में सबसे तवील किस्सा किसका है, तब कहेंगे आज़ाद बख्त का। जब हबशी मुबारक किस दास्तान का किरदार है? हबशी मुबारक का एक किरदार आया है, वो किस दास्तान का किरदार है? ऑप्शन है फसाने अजायब, ऑप्शन बी है रानी केत की कहानी, ऑप्शन सी है सबरस और ऑप्शन डी है बागो बहार। तो इसका सही जवाब है हबशी मुबारक जो है वो बागो बहार के अंदर में आया है। वो भी इसको देख लेंगे, बागो बहार में हबशी मुबारक का किरदार आया हुआ है। सवाल नंबर 17 है, बागो बहार के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई? बागो बहार के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई? नौतर्ज मुरस्सा, तोता कहानी, रानी केत की कहानी या फिर फसाने अजायब। बागो बहार जब लिखी गई थी इसके जवाब में कौन सी कहानी लिखी गई थी, जवाब में पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है जी हाँ, फसाने अजायब को बागो बहार के जवाब में लिखी गई ये कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फसाने अजायब। सवाल नंबर 18 है, रजब अली बैग ने फसाने अजायब के मतन में कितनी बार तब्दीली की थी? रजब अली बैग ने फसाने अजायब के अंदर में मतन के अंदर में कितनी बार तब्दीली? 10 बार, 16 बार, 15 बार या फिर 18 बार? जी हाँ, रजब अली बैग ने फसाने अजायब के मतन के अंदर में कुल 18 बार तब्दीलियाँ की थी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 18 का 18 सही जवाब। सवाल नंबर 19 को देखेंगे। आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था? जो किस्से चार दरवेश बागो बहार के अंदर में आज़ाद बख्त एक मरकज़ी किरदार है। तो इसमें से आप बताएंगे चीन, रोम, फ़ारस, यमन। आज़ाद बख्त, तो आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूम का। बाकी चार शहज़ादे, चार जो दरवेश रहते हैं वो यमन, फ़ारस, चीन और अजम के रहते हैं और आज़ाद बख्त खुद रूम का बादशाह रहता है। अब है सवाल नंबर 20, सबरस किस सन में तसनीफ़ की गई? जो सबरस है उसकी तसनीफ़ के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके सन तसनीफ़ क्या है। ऑप्शन दिया जा रहा है 1540, 1640, 1535 या 1635। सबरस की सन तसनीफ़ पूछी गई है 1635, 1535, 1640 या 1540। जी हाँ, इसका सही जवाब है सबरस की तसनीफ़ जो है 1635 में की गई है। तो सबसे पहला जो है दास्तान सबरस है, उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कही जाती है। सबरस लिखने वाले हैं मुल्ला वजही और किस दौर में लिखी गई? कुतुब शाही दौर में। थोड़ा सा आज जो है इंशाअल्लाह खां इंशा के ऊपर है। असल नाम सैयद इंशाअल्लाह खां और तखल्लुस इंशा 1752 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद माशाअल्लाह खां था। उर्दू और अरबी दोनों ज़बानों में शेर कहा करते थे। इंशा के अदबी कारनामों में दरियाए लताफ़त और जो उन्होंने उर्दू कवायद पर लिखी थी, सिल्क गौहर, ये बग़ैर नुक्ते की मुख्तसर दास्तान है। इसके अलावा रानी केतकी की कहानी उनकी मशहूर दास्तान है और उनकी वफ़ात जो है वो हुई है 1817 को। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और तब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कल फिर मिलेंगे 20 सवालों के साथ।